बीमार होने पर डॉक्टर अलग अलग तरह की दवाएं देते हैं। कोई दवा गोली के रूप में पेट में जाती है तो कई बार इंजेक्शन के रूप में लेना होता है, तो कभी दवा को सीधे ही प्रभावित स्थान पर लगाया जाता है। लेकिन कई बार शरीर के किसी खास हिस्से में समस्या होने के लिए दवा ही खाई जाती है, जो पेट में जाने के बाद उसी हिस्से में असर दिखाने लगती है। इसमें दर्द की दवाएं प्रमुख होती हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर दवाओं को पता कैसे चलता है कि उन्हें शरीर के किस विशेष हिस्से में ही जाना है। आज के इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब की तलाश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं और चैनल सब्सक्राइब कर लें। क्या वाकई ऐसा होता है कि सिर दर्द या पीठ दर्द के लिए ली गई दवाएं सिर या पीठ में ही जाकर अपना असर दिखाती हैं? इसका स्पष्ट उत्तर नहीं में तो है, लेकिन दवाओं में खास तरह के रसायन डालकर यह सुनिश्चित किया जाता है कि वे शरीर के किसी विशेष हिस्सों में ज़्यादा असर दिखा सकें और बाकी में कम। दरअसल दवाओं में केवल प्रभावित हिस्सों के लिए सक्रिय दवा के अलावा भी बहुत से दूसरे तत्व होते हैं। इनमें ये निष्क्रिय तत्व भी शामिल होते हैं जो स्थिरता, दवा के अवशोषण, रंग, स्वाद और अन्य गुणों को मजबूत करने के लिए डाले जाते हैं, जिससे दवा प्रभावी रूप से काम कर सके। मिसाल के तौर पर सिर दर्द के लिए ली जाने वाली मशहूर दवा एस्प्रिन में ऐसे तत्व भी होते हैं जिससे ढुलाई के दौरान दवा टूटकर बिखरती नहीं है, जबकि ऐसी दवाएं मुंह में लेते ही घुलने लगती हैं। कोलोराडो यूनिवर्सिटी में फार्मास्यूटिकल साइंस के प्रोफेसर टॉम एंकार्डवे ने कन्वर्सेशन में अपने लेख में बताया कि दवाओं में अन्य तरह के घटकों को डिजाइन कर विकसित कर दवा को शरीर के खास हिस्से में ज़्यादा प्रभाव देने के लिए बनाया जाता है। इसे समझने के लिए दवाएं शरीर में जाकर कैसे काम करती हैं, यह समझना जरूरी है। तो जब भी हम कोई दवा निगलते हैं तो वह इससे पहले पेट और आंतों में जाकर घुलती है। इसके बाद दवा के अणु खून के प्रवाह में मिल जाते हैं, जिससे वे शरीर के हर अंग और ऊतकों में चले जाते हैं। दवा के अणु कोशिकाओं के उन बाध्यकारी रिसेप्टर्स को प्रभावित करते हैं जो किसी विशेष प्रतिक्रिया को शुरू करते हैं। हालांकि दवाओं को खास तरह के रिसेप्टर्स को ध्यान में रखकर ही डिजाइन किया जाता है जिससे वांछनीय नतीजे मिल सकें। उन्हें खून के जरिए शरीर के अन्य हिस्सों में जाने से रोकना संभव ही नहीं होता है। इसी वजह से गैर जरूरी जगहों पर जाने से हमें दवा के साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। दवा का असर समय के साथ हल्का हो जाता है और वह पेशाब के जरिए बाहर भी निकल जाती है। इसलिए कई दवाओं को खाने के बाद पेशाब में बदबू आती है, तो कुछ दवाओं के लेने पर पेशाब का रंग ज़्यादा पीला हो जाता है। कुछ दवाएं ऐसी भी होती हैं जो पेट में घुलती ही नहीं, तो कुछ दवाएं बहुत ही धीमी गति से घुलती हैं, तो कुछ कम घुल पाती हैं जिससे उन्हें बार बार लेने की ज़रूरत होती है। तो वहीं पेट की पाचन प्रक्रिया से गुजरने से बचाने के लिए कुछ दवाओं को सीधे खून में इंजेक्शन के जरिए डाला जाता है। जैसे कैंसर की ट्यूमर कोशिकाओं को मारने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में खास प्रोटीन होता है। अगर इस दवा को पेट के जरिए शरीर में पहुंचाया जाए तो पेट अन्य प्रोटीन से उसे अलग नहीं देख पाता है। वहीं ऑइंटमेंट्स यानी त्वचा के लिए क्रीम, आंखों के लिए आई ड्रॉप या फेफड़ों के लिए इनहेलर आदि से भी सीधे प्रभावित हिस्सों तक दवा को पहुंचाया जाता है। वहीं खाने वाली दवाओं को सही समय और सही मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे में डॉक्टर ही मरीज की स्थिति के अनुसार सही डोज का निर्धारण कर सकता है। वहीं कुछ दवा तभी लेना चाहिए जब मरीज को उसकी ज़रूरत महसूस होती है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।